मुंबई सिटी में ट्रेन्स या बसेस में या फिर भीड़भाड़ वाली जगहों पर से मोबाइल स्नैचिंग या फिर मोबाइल थेफ्ट जो होता है, इस पे यूनिट 6 की टीम काम कर रही थी। यूनिट 6 को एक इसी केस में एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि शिवाजी नगर के एरिया में से एक घर में ये सब चोरी के मोबाइल्स रिसीव किए जाते हैं और रिसीव किए गए मोबाइल्स को आगे डिस्पोज़ किया जाता है। तो इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर वो प्रीमाइसेस रेड किया गया। रेड में 248 स्मार्टफोन्स रिकवर किए गए और इसमें 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि जो भी चोरी के मोबाइल लिए जाते थे वो बांग्लादेश और नेपाल में बेचे जाते थे। यहाँ से वो मोबाइल्स ट्रेन के ज़रिए मालदा तक भेजे जाते थे और वहाँ से कुछ लोग कुरियर का काम करते हैं, उनके द्वारा नेपाल और बांग्लादेश में भेजे जाते थे। सर, अभी तक इस पूरे मामले में कुछ कोडवर्ड सामने आए हैं और इसी तरह से कुछ अलग चोरियाँ जो है गैंग्स वो भी इनको सप्लाई करती थी, ये देखने सामने आया। कैसे देखिए इन्वेस्टिगेशन में ये अभी पता चला है कि ये जो गैंग पकड़ी है उसके निचले स्तर पर और भी कुछ लोग काम करते हैं। जैसे चोरों का अगर ग्रुप रहेगा उनसे जो मोबाइल्स खरीदते हैं उसको मालखाऊ करके बोलते हैं। उसके नीचे जो मालखाऊ रहेगा उसके निचले स्तर पे जो काम करता है, यानी कि एक्चुअल जो फील्ड पे चोरी करता है, उसको मशीन बोला जाता है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स इस ग्रुप से अटैच्ड है, ऐसा दिख रहा है। सर, इस तरह के मोबाइल फ़ोन टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ किए जा सकते हैं क्या, या कर चुके हैं, ऐसी कुछ जानकारी सामने आई है? अभी ये तो हम बोल सकते हैं कि ये गैंग अभी 6-7 साल से एक्टिव थी। हर महीने में तकरीबन 500 मोबाइल इनके द्वारा रिसीव किए जाते थे। ये सभी मोबाइल्स आगे बेचे जाते थे। तो वो जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके IMEI नंबर्स हम प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद ये नंबर्स कहाँ पे है और इसका यूज़ कौन कर रहा है, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश और नेपाल ये कंट्री चुनने का कारण क्या है? बांग्लादेश और नेपाल के सेलफोन्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो इसमें चोरी के मोबाइल डिस्पोज करने में कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी नहीं आती। ना तो आपको IMEI नंबर बदलना है, ना तो iCloud से कुछ छेड़छाड़ करनी है। सीधे यहाँ से चोरी किया हुआ मोबाइल आप उधर बेच सकते हो और इसमें मार्जिन जो था सेल करने वाले को तकरीबन 50% के आसपास का मार्जिन उनको मिलता था। और सर, ये जो पैसा चोरी होता था, उनको जो चोरी करते थे उनको पैसा किस तरीके दिया जाता, क्या उनको सैलरी पर रखा गया था? ये जो है जो मेन है गैंग का, उसको तो मोबाइल बेचने के बाद ही उधर से हवाला के ज़रिए पैसे आते थे और बाकी जो चोरी करके आते थे तो उनसे उस मॉडल का करंट मार्केट रेट क्या है उस हिसाब से मशीन जिसको हम बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल चोरी करने वाला है उस मार्केट रेट से कम, यानी कि 40% तक का उसको पैसा दिया जाता था। बीच में 10% तक का कमीशन वो जो मोबाइल्स कलेक्ट करता था, जिसको मालखाऊ बोलते हैं, उसको दिया जाता था। और बाकी ऊपर का जो मार्जिन है जो वहाँ पे बांग्लादेश में बेचने के बाद जो मिलता था, वो बाकी ये रिसीव करने वाली गैंग है उनको मिलता था।